स्टडी द कंक्लूजन बेस्ड ऑन द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट आंसर। यानी जो हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं उसके बेसिस पे कंक्लूजन को स्टडी करना है और दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग उसको आंसर करना है। हमें टोटल क्वेश्चन दिए गए हैं 3, 2 और नीचे क्वेश्चन है। उसमें पांचों ऑप्शन सेम रहेंगे तीनों क्वेश्चंस के लिए। पहला ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू, सेकंड में कहा जा रहा है सेकंड कंक्लूजन इज ट्रू, थर्ड में कहा जा रहा है दोनों में से कोई एक ट्रू है, डी में कहा जा रहा है कि दोनों ही ट्रू हैं और ई में कहा जा रहा है दोनों ही में से कोई भी ट्रू नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है C इज स्मॉल देन D इक्वल E एंड ग्रेटर इक्वल F एंड इक्वल G। तो पहले कंक्लूजन में हम कंक्लूजन को देखेंगे, ए वाले कंक्लूजन गलत है, ए वाले सही है, ठीक है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड में। तो पहले कंक्लूजन में वो कह रहा है कि क्या D ग्रेटर है J से, तो D ग्रेटर है J से हमें चेक करना पड़ेगा किससे, स्टेटमेंट से। और हमें क्या बनाना होगा, D हमारे पहले स्टेटमेंट में है, J हमारे दूसरे स्टेटमेंट में है, तो इन दोनों के बीच क्या बनाना होगा, एक रिलेशन। तो जो किसके थ्रू बन सकता है, G के थ्रू से, क्योंकि ये G क्या है दोनों स्टेटमेंट में कॉमन है। तो D से हम जाएंगे सबसे पहले G के पास, तो इस तरीके से G के पास चले गए, और G से हम कहाँ जा सकते हैं, J के पास, तो इस तरीके के पास J के पास चले गए। तो क्या पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है। देखिए स्टेटमेंट चेक करने के लिए जो साइन होते हैं वो एक ही सीरीज में चलने चाहिए। अगर कोई चीज़ ग्रेटर है तो इनके बीच में ग्रेटर का ही साइन होना चाहिए, अगर स्मॉल है तो स्मॉलेस्ट का ही साइन होना चाहिए। अगर साइन अपोजिट आ जाते हैं बीच में तो हम कोई भी रिलेशन फाउंड नहीं कर सकते। यहाँ पर इक्वल का मायने नहीं रखा, इक्वल बीच में आ जाए तो चल जाता है, ठीक है। तो ग्रेटर है, ग्रेटर है, तो यानी हम क्या कह सकते हैं, डी और जी के बीच रिलेशन बना सकते हैं और इक्वल का क्या ग्रेटर दिखा सकते हैं डी को। तो पहला कंक्लूजन तो सही है। दूसरा कंक्लूजन कह रहा है ई इज़ ग्रेटर एंड इक्वल देन एच। ई क्या है, ग्रेटर है, तो अब हमें ई और एच के बीच रिलेशन बताना होगा। एच यहाँ पर ए भी हम जी के थ्रू ही जा सकते हैं, तो पहले ई से हम कहाँ जाएंगे, एफ जी के पास, और जी से जाएंगे किसके पास, एच के पास। तो क्या हम एच और ई के बीच रिलेशन बता सकते हैं। देखिए साइन किस तरफ है, ग्रेटर की तरफ, किसके साइड, ई की साइड, तो ई क्या होगा, ग्रेटर होगा, और तीनों में इक्वल भी है तो इक्वल का साइन भी होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, जो ई है वो ग्रेटर है किससे, एस से। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो हम इसके लिए कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। इसी बेसिस पर अगले दो क्वेश्चन हैं। सबसे पहले हमसे पूछ रहा है क्यू और बी के बीच रिलेशन। क्यू यहाँ पे है और बी यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट दिया है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन चेक करना है। तो क्यू और बी के बीच रिलेशन देखेंगे, तो इन सारे साइनों को हम देखेंगे तो ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, ग्रेटर की तरफ, ठीक है। लेकिन इन चारों में ही ऑप्शंस में, मतलब इन चारों के बीच में जो इतने भी साइन हैं उन सब के बीच इक्वल भी है, तो जो क्यू और वी के बीच रिलेशन बनेगा तो वो ए बनेगा, क्यू इज़ ग्रेटर एंड इक्वल देन वी, ठीक है, ग्रेटर और इक्वल देन वी। तो दोनों रिलेशन हमारे बन रहे हैं, कोई एक नहीं बन रहा, तो हम ऑप्शन नंबर 1 को करेक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्यू ग्रेटर है वी से या क्यू इक्वल है वी से। दोनों ही स्टेटमेंट अगर साथ में आए तो हम कह सकते हैं, या तो हमें सेकंड स्टेटमेंट में क्यू इक्वल वी दिया जाता तो हम इधर और वाला कॉन्सेप्ट सिलेक्ट कर लेते, लेकिन हमें ऐसा कुछ दिया नहीं गया सेकंड कंक्लूजन में, तो हम इस स्टेटमेंट को क्या कह देंगे, गलत, कंक्लूजन को, सॉरी। नेक्स्ट कंक्लूजन दिया गया है टी इज़ ग्रेटर देन एम। तो क्या टी ग्रेटर दिख रहा है, तो टी और एम के बीच देखेंगे तो ग्रेटर का साइन किसकी तरफ है, टी, और सभी में है, कोई भी अपोजिट साइन दिख नहीं रहा, तो ऑप्शन सॉरी कंक्लूजन नंबर 2 क्या होगा, करेक्ट। तो यहाँ पर कौन सा होगा, ओनली 2, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन दिया गया है जिसमें एक ही स्टेटमेंट दिया गया है और पहले कंक्लूजन में हमसे पूछ रहा है ए और एच के बीच रिलेशन। ए यहाँ पर है, एच यहाँ पर है सबसे लास्ट में, तो यहाँ पर देखो पहले ही साइन क्रॉस हो गए, यहाँ पे अपोजिट साइन आ गए, और इधर भी अपोजिट साइन है यहाँ पर, तो 2 बार अपोजिट साइन आ रहे हैं, तो ए और एच के बीच कोई भी रिलेशन हम फाउंड कर ही नहीं पाएंगे, ना ग्रेटर ना स्मॉलर, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत ही हो गया। फिर बी और जी पूछ रहा है, बी और जी के बीच में भी ए वाला क्या है, अपोजिट है, तो इसके बीच भी हम कोई रिलेशन नहीं निकाल सकते, ना ग्रेटर का, ना इक्वल का, ना स्मॉलर का, तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत, यानी दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, तो हम कहेंगे ईदर कंक्लूजन नॉर सेकंड इज ट्रू, तो यानी ऑप्शन नंबर ई।